स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप सर, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का टीचर। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का आज लास्ट डे है। इस ऑफलाइन के वीडियो में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सवाल है, मैंने वही सवाल टच किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे ही हम लाइव आ जाएंगे तो उसमें आपको जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चैप्टर की एक एक टाइप्स की 5-5 सवाल 10-10 सवाल कराएंगे। ठीक है, अभी लाइव में थोड़ी वक्त है, उसके बाद लाइव आ जाएंगे तो आपका पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी हमने जितना आपको दे दिया है ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आज का पहला सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर, ठीक है, 3 है इनकी आय दिया है इनकी 7 संबंधे 9 संबंधे अनुपात वही 6, और इनका व्यय भी दे रखा है 4 संबंधे 5 संबंधे 3। इनके नाम जो है पी क्यू और ये आर है। ठीक है, अलग अलग। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है, इसमें देखने वाली बात है। कह रहा है कि यदि पी 14,000 की आय में से 2,000 रुपया बचाता है, यानी कि आय ये इसका ये है। अब अनुपात को हम आपको बता दिए हैं कि अनुपात जो है इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि यह 7x 9x और 6x है। इस 7 ये किसका दिया है, P का दिया है आय, यानी कि इस 7x का जो मान दिया है 14,000, 7x बराबर कितना है 14,000, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 2,000 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 2,000 हो जाएगा। अब आपसे देखिए इस तरह से तो आपसे पूछा गया है लास्ट में क्यू की बचत कितनी होगी। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए, आप पहले एक काम कीजिए कि सभी का निकाल लीजिए। चलिए इसका अगर 14,000 हुआ सपोज दैट, तो इसका कितना हो गया, 7 दूना 14,000 होता है ना, तो इसका 18,000 आय और इसका 12,000। अब 18,000 12,000 आपको मिल गया इनकी आय। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि P जो है 2,000 रुपया बचाता है, यानी कि 12,000 रुपया खर्च करता है। तो इनका व्यय निकाल दे, सभी का व्ययों का अनुपात बराबर, व्ययों का अनुपात निकाल दें हम, व्ययों का अनुपात तीनों का निकाल दे। जैसे ये P जो है 14,000 में से 2,000 रुपया क्या कर देता है, बचा लेता है, तो व्यय कितना होगा उसका 12,000 P का। ठीक है, अब उसके बाद यानी कि 12,000, तो यह किसका मान है, 4 का मान है। देखिए यहां से यह 4x का मान है 12,000, यानी कि 4 का मान है 12,000, 4x बराबर हो गया 12,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3,000। तो 3,000 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका q है वो 15,000। मतलब इनका क्या निकल रहा है, व्यय। देखिए यहां पर इसका जो है 14,000 में से यह 12,000 रुपया व्यय और यह 18,000 में से 15,000 रुपया व्यय। ठीक है, अब उसके बाद कौन बच गया, आर को भी ले ले। आर का कितना हो जाएगा, जब ये 4 तिया 12 5 तिया 15 तो 3 का 9,000 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, क्यू की बचत क्या होगी, तो क्यू की बचत, क्यू की आय माइनस क्यू की व्यय बराबर क्यू की बचत। तो आय कितनी है क्यू की, आय देख लीजिए यहां पर क्यू की, पी क्यू आय जो है उसकी 18,000 है, उसमें से उसका व्यय जो है अगर घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। तो हम क्यू की बचत यहां पर निकाल रहे हैं। 18,000 में से व्यय उनकी घटा दे, तो व्यय क्या है भाई, पी क्यू 15,000 घटा दे तो कितनी आ जाएगी उसकी बचत, 3,000। यही आपसे पूछा गया था कि क्यू की बचत क्या होगी। जिसका पूछेगा उसका बता सकते हैं। ठीक है, आर का भी बता सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते, एक एक नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं 1 सेकंड रुक जाता हूं, आप लोग नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि P तथा Q की आय का अनुपात 5 संबंधे 3 है। पी क्यू जो है 5 संबंधे 3 है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है Q तथा R, यानी इसी में एक ले ले R को, तो R कितना है
Q तथा R जो है 5 संबंधित 2 है। ठीक है, अब आपको मैंने सारा तरीका बताया है इनका कि कैसे आप करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो 5 5 25, ये हो गया P, 3 5 15, ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका 3 दूना 6 R। या आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, 5 3 ऐसे बनाएंगे और 5 2 ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, इसमें ऐसे गुणा, फिर उसके बाद इसका ऐसे गुणा, फिर उसके बाद ऐसे गुणा, ये इधर सीधा गुणा, इधर इधर त्रियक गुणा, फिर इधर सीधा गुणा, तो इससे भी PQR आ जाता, क्योंकि हमने शुरू में आपको ऐसा ही बताया। ठीक है, तो आपको आ गया। अब देखिए PQR कितना आया है, तो इसको हम x में मान लेते हैं, 25x, 15x और 6x। ठीक है, तो यहां पर उनकी हमने आय का अनुपात निकाल लिया अलग अलग। ठीक है, अब यहां से कह रहा है, कंडीशन दे रखा है। क्या कंडीशन दे रखा है? कह रहा है कि यदि P की आय का 1/4, तो P की आय, जो P की आय है क्या है, 25x है, 25x का 1/4 का मतलब गुणा 1/4। R की आय से 500 रुपया अधिक है, मतलब कौन अधिक है? P अधिक है, R कम है, तो जो कम होगा उसी के साइड में 500 जोड़ेंगे। R तो खुदे अधिक, ये जो है P तो खुदे अधिक है, कह रहा है ना, R की आय से 500 रुपया अधिक है। कौन अधिक है? P अधिक है, तो P में नहीं जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? R में जोड़ेंगे। तो R की क्या है? R का है 6x प्लस 500। ठीक है, 6x प्लस 500। तो अब इसको क्या कर देंगे हम, x का मान निकाल सकते हैं यहां से। तो देखिए यहां से 25x बराबर, यहां 4 से गुणा हो जाएगा, 24x प्लस 2000। x बराबर कितना आया? 2000। और आपसे क्या पूछा है? तो Q की आय बताइए। आय आपसे पूछा है, Q की आय। तो आप Q की आय, यानी कि यह आय का अनुपात है, यह आय का अनुपात है, तो इसमें आप x का वैल्यू रख दीजिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणा 2000, यानी कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30,000। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 था। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है 5 संबंध 6 है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7 संबंध 8 हो जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका बेस जो होता है, बेस कैसे किया जाता है, उसके बाद एग्जाम में इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे किया जाता है। दो संख्याएं, मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनका अनुपात दे रखा है, दोनों में अनुपात दे रखा है 5 संबंध 6। ठीक है, अब उनके बाद जोड़ रहा है, मान लीजिए कि संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो 5x 6x है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5x बटा में 6x कर देंगे ऐसे। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, दोनों संख्या में 6 जोड़ दीजिए तो अनुपात कितना हो जाता है? 7 संबंध 8 हो जाता है, यानी कि 7/8 हो जाता है। तो आप इसको तिर्यक गुणा करा लेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करा लीजिए। 40x प्लस 48, एक मैं बताऊंगा बेस, उसके बाद सारे पर ट्रिक अप्लाई करूंगा। ठीक है, जिस पर ट्रिक लग जाएगा। 40x प्लस 48 बराबर 42x प्लस 42। ठीक है, 42x प्लस 42। अब यहां पर देखिए x एक तरफ कर देते हैं और संख्या एक तरफ, तो 40x माइनस 42x बराबर 42 माइनस 48, माइनस 2x बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 3। x बराबर जब 3 आ गया तो उसके बाद आपसे क्या पूछा है? तो संख्याएं बताएं। तो संख्याएं क्या है आपकी? ये संख्याएं है, ये पहली संख्या आप दूसरी संख्या माने थे ना, ये संख्याएं हैं। तो संख्याएं क्या हो जाएगा? 5 गुना 3 संबंध 6 गुना 3, यानी कि 15 और 18 हो जाएगी संख्या। अगर अनुपात पूछेगा कि संख्याओं का अनुपात बताइए, तो अनुपात तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि अनुपात दे चुका है 5 संबंध 6, अनुपात नहीं, आप संख्या ही पूछेगा। अब इसके बाद इसका ट्रिक देख लीजिए, इसका ट्रिक देख लीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। इसका ट्रिक क्या है भाई?
इसको लिखेंगे पहले संख्याओं का अनुपात, 5:6 अनुपात, ये है संख्याओं का अनुपात, संख्या का ये अनुपात है। उसके बाद दिया है जोड़ने के बाद अनुपात, जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो रहा है 7:8, और कितना जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, तो इसको भी लिख लीजिए कि +6, कितना जोड़ रहा है +6। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है 2 है, इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग है 2। अगर गैपिंग सेम है तो ट्रिक लगेगा, अदरवाइज जब पहला बेस किए थे उसी पर करना पड़ेगा। अगर गैपिंग सेम है तो ट्रिक लगेगा, नहीं तो आपको बेस करना पड़ेगा। हालांकि आप उसको भी संतुलित कर सकते थे लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा है कि आप बेस ही नियम से कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां 2 का मान ये 2 अधिक है और इसी 2 अधिक होने के कारण यह 6 हो जा रहा है। 2 का मान कितना है 6, माने 2 पेन का मतलब कि 2 पेन का मूल्य 6 रुपया है, तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है संख्याएं, यानी कि शुरू में जो संख्या माने हैं, तो 1 का मान आ गया 3, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 × 3, तो संख्या क्या हो गई 15। इसका क्या हो जाएगा 6 × 3 यानी कि 15 और 18, यही तो संख्या हो गई। 1 का मान आ गया जब 3, तो 5 का कितना हो जाएगा 15, 6 का 18। तो अप्लाई कब करना है, जब गैपिंग सेम का होगा तब ट्रिक अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:11 है, दोनों में 10 की वृद्धि की जाए तो यह हो जाती है 7:13। देखिए 5 2 7 और 11 2 13, काम बन गया, अपना काम बन गया। संख्याएं दिया है 5:11, 5:11, और उसके बाद ये संख्या देने के बाद इसमें जोड़ने के बाद क्या बन जा रहा है 7:13, और कितना जोड़ रहा है भैया तो 10 जोड़ रहा है। ठीक है, तो गैपिंग देख लीजिए, सेम का गैपिंग, सेम का गैपिंग, तो ट्रिक काम करेगा। सेम का गैपिंग, सेम का गैपिंग, ट्रिक काम कर दिया। 2 का मान कितना है 10, 2 पेन का मूल्य 10, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग बताइए, दोनों संख्याओं का योग। तो ये आप लोग ये आप संख्या माने हो, तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 5 + 11, और इनका 5 + 11 इंटू कितना 5, यानी कि 16 × 5 कितना हो जाएगा 80। पहले दोनों संख्याओं का योग अलग अलग पूछा तो ठीक है, अलग अलग भी निकाल के जोड़ सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट इनको योग कर दिया, यानी कि 11 5 16, और 1 का मान 5 है तो 16 का मान कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इसमें देख लीजिए पहले गैपिंग, इसमें 3 का है और इसमें 4 का है, नो इसमें काम नहीं करेगा। अगर करता भी है उस पर उस तरीके से मैं कराता हूं तो वो बेस से भी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इक्वल कर देंगे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। ठीक, इसको 2x/3x लिख देंगे, बेस में यही ना करते थे। उसके बाद क्या करेंगे 4 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए 5/7, और इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। 7 दूना 14x + 28 बराबर 5 × 15x + 20, 5 चौका 20। एक साइड कर देते हैं, -x बराबर माइनस इधर हो जाएगा 8, घट के हो जाएगा इधर -8, x कैंसिल, x का मान क्या हो गया 8। आपसे क्या पूछ रहा है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं का बीच का अंतर, यानी कि आपको क्या कर देना है बीच का अंतर। तो देखिए 1 का हो जाएगा आपका 8 3 24, 8 3 24, और 1 का हो जाएगा 16, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 8 का है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 8 का है। तो यही काम करना है आपको, दोनों के बीच का अंतर 8 बताना है, यानी कि अंतर बता देना है। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद भी सॉरी आपको बोल दिया था शुरू में कि मतलब ये लास्ट वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो रेशियो प्रोपोर्शन का ये लास्ट वीडियो नहीं है, इसके बाद भी एक वीडियो बनेगी, क्योंकि हमने अभी डाटा पूरा एनालिसिस किया एग्जाम के, तो कुछ छूट रहा है, इसलिए एक वीडियो इस पर और बन जाएगी। तो उससे पहले इसको हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन को। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए,
बढ़ा दिए गए, वही बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात जो है अब चेंज हो जा रहा है। अब चेंज होने के बाद ये देखिए कि यह सेम का गैपिंग है कि नहीं है। बिल्कुल है, सेम का गैपिंग है, तो हमारा काम बन गया। सेम का गैपिंग कैसे है? 2, 3, 5 यह संख्या का अनुपात है, इस तरह से लिखेंगे। और जो नया अनुपात जो है वो 4 और क्या हो जा रहा है? 4 संबंधी 5 संबंधी 7। कैसे हो जा रहा है? जब इनमें 30-30 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। जब इनमें 30-30 विद्यार्थी जो है बढ़ा दिए जाते हैं तो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है यह अनुपात। और बढ़ने पर भी देखिए सेम गैपिंग जब दे रहा है, तो सेम गैपिंग दे दिया तो ट्रिक काम करेगा। यानी कि 2 का मान कितना है? 30 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15। तो आपसे क्या पूछा है? प्रारंभ में, मतलब ये वाला शुरू में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो शुरू में विद्यार्थियों की संख्या इस तरह से लिखेंगे, शुरू में विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की संख्या बराबर कैसे करेंगे? 2 + 3 + 5 सभी को 2 + 3 + 5। शुरू में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 2 + 3 + 5 और 1 का मान कितना है? 15, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे। या आप एक एक को भी लेकर के कर सकते थे, ठीक है, उसको भी जोड़ सकते थे। तो 3 × 2 = 5, 5 × 10, 10 × 15 तो कितना हो गया? 10 × 15 कितना? 150 विद्यार्थी थे शुरू में, ठीक है। और अगला वीडियो जो होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखने के बाद अनुपात समानुपात में मैं ये देख लूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज मैं पूरी तरह से डाटा को एनालिसिस करूंगा कि एक वीडियो में और अधिक से अधिक सवाल डाल दें कि ताकि आपके हर एग्जाम को कवर कर ले। धन्यवाद।